हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज। आप सभी का स्वागत है इस न्यूज फ्रेश के सेशन में। आज हम फिर लेंगे कुछ न्यूज जो हमने द हिंदू से लिया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के उस न्यूज को आपको दिखाएंगे, 4 पार्ट्स हैं। कुछ वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। हो जाइए तैयार। और पहले मैं आपको हिंदी दिखाऊंगा। आप सोचिएगा अगर आपको उसकी इंग्लिश बनानी पड़ती तो क्या बनाते। चलिए जी, आज का पहला न्यूज लेते हैं और ये रहा हमारे पेन का कलर। यस, राइटिंग ओके। यस, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं न्यूज फ्लैश में, भारतीय सेना ने गलवान में चीनी पक्ष को भारी जनहानि पहुंचाई, लोकसभा में रक्षा मंत्री का दावा है ये। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रहा है। और यहां पर हम देख सकते हैं गलवान जगह का नाम है। आप जानते हैं जनहानि के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, दावे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। फाइन। और देखते हैं न्यूज क्या आया था न्यूज़पेपर में। ये देखिए, Indian Army inflicted heavy casualties on Chinese side in Galwan, claimed Defense Minister in LS, यानी कि लोकसभा। गाइस डिस्कस करते हैं। यहां पर कैजुअलिटीज का मीनिंग क्या है जी? जनहानि। जनहानि के लिए आप कह सकते हैं लॉस ऑफ लाइव्स। लॉस ऑफ लाइव्स, जन की हानि, लॉस ऑफ लाइव्स। आप इसके लिए और यूज कर सकते हैं, मोर्टेलिटी यूज कर सकते हैं जी, बढ़िया वर्ड है। आपने एक वर्ड सुना होगा, मैन इज मोर्टल। जो इंसान होता है वो नश्वर होता है, तो मोर्टल से बना है मोर्टेलिटी। और क्या यूज कर सकते हैं? फैटलिटी यूज कर सकते हैं। फैटलिटी अच्छा वर्ड है, यहां पर यूज किया जा सकता था, परंतु जब कोई एक्सीडेंट या जंग होती है ना, तो कैजुअलिटीज वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा यूज होता है। दो खास वर्ड है। अच्छा, इन्फ्लिक्टेड कैसे यूज हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। ये इन्फ्लिक्टेड हमेशा पनिशमेंट के लिए ही यूज होता है, जिसका मीनिंग है पनिशमेंट देना। भारतीय सेना ने गलवान में चीनी पक्ष को भारी जनहानि पहुंचाई। अब आप सोच रहे होंगे पहुंचाई की इंग्लिश क्या है। ये पूरा फ्रेज होता है इन्फ्लिक्टेड हैवी कैजुअलिटीज, इस तरीके से यूज होता है। तो आप अपनी नोटबुक पेन साथ में रखिए और इन फ्रेजेस को और इन वर्ड मीनिंग को जरूर लिखा कीजिए, बहुत फायदेमंद है ये। ठीक है, तो दावा करना, क्लेम बहुत सिंपल है जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सिंपल वर्ड है। तो ये था हमारा आज इंडिया और चाइना का एक न्यूज। अगला न्यूज देखते हैं किस बारे में है। अरे ये तो देश के क्या, ये राजधानी के अंदर से आ रहा है। राज्य परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के तरीके फेल हो जाते हैं तो ओड इवन स्कीम हमारा आखिरी रास्ता होगा। मैं आपसे पूछता हूं गाइस, ये आखिरी रास्ता, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का नाम भी है आखिरी रास्ता, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सोचिए सोचिए सोचिए। और अगर तरीके फेल हो जाएं, ओके, ओड इवन स्कीम आपने सुना होगा, तो सोच रहे हैं आखिरी रास्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, जानते हैं, देखिए कैसे। द ओड इवन स्कीम वुड बी आवर लास्ट रिजॉर्ट if rest of the methods to curb the air pollution fails, said state environmental minister गोपाल राय। एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा लास्ट रिजोर्ट रहेगा ओड इवन। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट यानी कि आखिरी रास्ता होगा, रिजॉर्ट यानी कि आखिरी रास्ता। तो रिजॉर्ट के लिए हम कह सकते हैं जी, आप शेल्टर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्टर वर्ड यूज होता है कि आप उसकी शरण ले लेंगे। आप उसके लिए हॉन्ट वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है वैसे। रिजॉर्ट और शेल्टर अच्छे वर्ड्स हो गए। और क्या यूज किया जा सकता है? मेरे हिसाब से हैंग आउट भी यूज होता है, बट स्पोकन इंग्लिश में। और अगर हम बात करें, शेल्टर और रिजॉर्ट ज्यादा अच्छे वर्ड लग रहे हैं मुझे यहाँ। आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हो कि हमें उसी ओड इवन स्कीम की ही शरण लेनी होगी, वही आखिरी रास्ता है, इस तरीके से शरण की सेंस में यूज हो रहा है शेल्टर या हॉन्ट। ठीक है, फिलहाल रिजॉर्ट इटसेल्फ इज अ गुड वर्ड। ठीक है, ओके। और हम देखते हैं जी, कर्ब आ रहा है, कर्ब, टू कर्ब द एयर पोल्यूशन फेज। ओके, नियंत्रण करना, नियंत्रण करने के लिए आप यूज कर रहे हैं कर्ब। आमतौर पे अगर हम बच्चों से पूछें कि आप कर्ब के लिए क्या यूज करेंगे, तो बोलेंगे जी हम कंट्रोल कह देंगे। तो कंट्रोल से भी अच्छा वर्ड है कर्ब, हो सकता है या रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। रिस्ट्रिक्ट से बनता है रिस्ट्रिक्शन, उसे रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें पोल्यूशन को रोकना है, ये वर्ड अच्छा है। और चेक बहुत यूज होता है, CHE, ठीक है, चेक।
चेकमेट आपने चेस में खेला होगा, चेक यानी कि रोक लगा दो उसे, उनका राजा आगे ना बढ़ पाए, तो चेक, रिस्ट्रिक्ट, खर, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। कभी कभी हमें वर्ड्स का अंदर से पता होता है बट मौके पर सामने नहीं आते, मुंह से निकलते नहीं, दिमाग में आते नहीं, और जब स्टोरी खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं हाँ यार सुना हुआ है। ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और हमारा कोई भी सेशन मिस मत करिए। ये प्रॉब्लम देखिए छूमंतर गायब हो जाएगी। अगला न्यूज़ लेते हैं। IMD ने कहा कि दिल्ली में मानसून के मौसम की आखिरी बारिश पहले ही दर्ज हो चुकी है, यानी कि अब और बारिश नहीं होगी और अब कोई भी वर्षण होने की संभावना नहीं है। बताइए जी, ये वर्षण वर्ड आ रहा है, हाँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनाए? दिल्ली में मानसून आखिरी बारिश पहले ही दर्ज, देख लिया, आपको दिखाते हैं इंग्लिश, देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें। IMD said Delhi has already recorded the last rainfall of the monsoon season and any precipitation is unlikely now. Unlikely, देखिए unlikely के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? यहां पर कह रहा है संभावना नहीं है, अगर संभावना होती तो likely हो जाता, संभावना नहीं है इज अ नेगेटिव वर्ड। क्या करें? बहुत सिंपल है यार, एक्सपेक्टेड लगाओ ना, बट अन साथ में लगाना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, अनलाइकली मीन्स नॉट एक्सपेक्टेड। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? हम इसके अंदर कर सकते हैं प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स अनलाइकली, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग यहाँ पर वर्षण के लिए यूज हुआ है, वो तो ठीक है जी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी और मुझे सब सही लग रहा है, या ओके। तो इट वॉज रिकॉर्डेड, दर्ज हुई है, दर्ज हो चुकी है मीन्स इट हैज बीन रिकॉर्डेड, ओके। तो इस लैंग्वेज को समझिए, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। इंग्लिश के जब आप ऐसे लेटर लिखने बैठेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, मजा आ जाएगा, नंबर आपके पीछे आएंगे, आप नंबरों के पीछे नहीं जाएंगे। अगला न्यूज रहते हैं अटकलों। भैया अटकलों की इंग्लिश आती है आपको? अटकलों के बीच भाजपा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। ये हमारा फोर्थ न्यूज है। तो बताइए जी, अटकलों की इंग्लिश आप क्या बोलेंगे? सोचिए सोचिए सोचिए, समर्थन करना बहुत इजी है, सोचिए, स्पष्ट रूप से, मैं आपसे सोचवा रहा हूं, सोचिए, आई एम मेकिंग यू थिंक, कम ऑन सोचिए। तो सोच लिया, चलो आपको न्यूज दिखाते हैं, आप बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं। ये देखिए जी, द बीजेपी unequivocally supported बिहार सीएम नीतीश कुमार amid speculations। देखिए बहुत बढ़िया वर्ड आ रहा है, अटकलों के बीच में, एमिड होता है के बीच में, स्पेकुलेशन, अब कुछ याद आ रहा है? मैं आपको एक दो वर्ड याद दिलाता हूं जो मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं। एक तो होता है सरमाइस, सर की पॉकेट में माइस, वहां से याद कराया था। सरमाइस का मीनिंग भी गैस ही होता है, अटकले लगाना। एक सी वर्ड में आता है कंजेक्चर, ओह बहुत बढ़िया वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पेकुलेशन, सरमाइस, कंजेक्चर, और गेस मत बोलिएगा, गेस वर्ड बहुत सिंपल है, इसका जो सिनोनिम है, बट गेस वर्ड न्यूज़पेपर में नहीं दिखेगा आपको। न्यूज़पेपर में दिखेंगे स्पेकुलेशन, सरमाइस एंड कंजेक्चर, बट गेस बोलने में चलता है, आई गेस ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे वर्ड्स। एंड अनइक्विवोकली, देखिए अगर मैं अन को छिपा दूं तो इक्विवोकली हो जाता है स्पष्ट रूप से, ठीक है, बट अन लगाने से इसका ऑपोजिट हो जाता है, फाइन। तो यहां पर कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, क्लियरली, इट इज क्लियरली, बट क्लियरली वर्ड न्यूज़पेपर वाला नहीं देता क्योंकि बड़ा सिंपल है, थर्ड फोर्थ का बच्चा भी समझ जाता है कि क्लियरली का मीनिंग क्या है। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए द हिंदू यूज करेगा अनइक्विवोकली या इक्विवोकली, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड सुना होगा आपने, एम्बिगुअसली, तो हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अन एम्बिगुअसली, ठीक है। एम्बिगुअस होता है, उसमें कंफ्यूज है, बट अनएम्बिगुअसली उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो ये रहे हमारे जी 4 न्यूज। आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। हम हर बार कुछ न्यूज लेते हैं, उसमें से वर्ड्स निकाल के आपके साथ डिस्कस करते हैं जो आपके टॉप फ्लोर के लिए बहुत जरूरी है, ओके। तो अब हम मिलेंगे गाइस अगले सेशन में कुछ और न्यूज के साथ, कुछ और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, कुछ फ्रेजेस को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम यही बोलेंगे कि हमारा सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके और ज़्यादा बताएंगे तो सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।
और मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।